एक छोटा धुंधला रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, शाम का समय। रमेश, जो कि 45 साल का थका हुआ और साधारण कपड़े पहने एक इंसान, एक छोटे से ठेले पर खड़ा है। ठेले पर लिखा है रमेश का खास चिकन फ्राइड राइस, सिर्फ 100 रुपए। वो एक पुरानी काली कढ़ाई में चावल भून रहा है। पास ही उसकी पत्नी कमला प्लेटें साफ कर रही है। रमेश पसीना पोंछते हुए कहता है, हाँ, कमला, आज भी पैसेंजर ट्रेन लेट है। अगर ये ट्रेन नहीं आई तो आज का सारा कच्चा माल बर्बाद हो जाएगा। कमला चिंता से कहती है, आप घबराइए मत जी, भगवान पर भरोसा रखिए। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे उसी से तो आज का मुर्गा खरीदा है। अगर बिक्री नहीं हुई तो कल का गुजारा कैसे होगा? रमेश निराशा से कहता है, वही तो सोच रहा हूँ। ये बड़ी बड़ी पेंट्री कार वाली ट्रेनें तो यहाँ रुकती भी नहीं। बस इसी पैसेंजर के भरोसे हमारा ठेला चलता है। तभी स्टेशन मास्टर श्रीकांत प्लेटफॉर्म पर टहलते हुए रमेश के ठेले के पास आते हैं और अकड़ते हुए कहते, ए रमेश, ये धुआं कम कर और हाँ, इस महीने का हफ्ता कल तक तैयार रखना, वरना ये ठेला यहाँ से उठवा दूंगा। रमेश हाथ जोड़कर कहता है, साहब, आज बोहनी भी नहीं हुई है, ट्रेन आने दीजिए। कुछ कमाई होगी तो कल पक्का दे दूंगा। श्रीकांत मुंह बनाते हुए कहते, मुझे ये सब मत सुना, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। कमला आंखों में आंसू लिए कहती है, हम ये सब कैसे करेंगे? ऊपर से माँ जी की दवाई के पैसे भी देने हैं। रमेश मजबूती से कहता है, हार नहीं मानूंगा कमला। मेरे हाथों में जो स्वाद है वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में भी नहीं। बस एक मौका चाहिए। रात का समय। अंततः एक लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन, जो आमतौर पर यहाँ नहीं रुकती, तकनीकी खराबी के कारण स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन के एसी डिब्बों से थके हारे और भूखे यात्री बाहर झांक रहे हैं। एक यात्री झुंझलाते हुए कहता है, यार, इस स्टेशन पर तो पानी तक नहीं मिल रहा। पेंट्री कार का खाना भी खत्म हो गया। रमेश उत्साह से कहता है, कमला, ये मौका है, जल्दी से गरम गरम प्लेटें लाओ। और जोर जोर से आवाज लगाता है, गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस, सिर्फ 100 रुपए, ताजा और मसालेदार। एक सूट बूट पहने हुए सज्जन, जिनका नाम विक्रम है, ट्रेन से नीचे उतरते हैं। उन्हें भूख लगी है और वो रमेश के ठेले से आती खुशबू की तरफ खींचे चले जाते हैं। विक्रम रमेश से कहता है, भैया, ये चिकन फ्राइड राइस कैसे दिया? 100 रुपए। क्वालिटी ठीक है ना? रमेश आत्मविश्वास से कहता है, बाबूजी, एक बार खाकर देखिए। अगर स्वाद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा, ये रमेश का वादा है। विक्रम एक प्लेट लेता है और पहला निवाला खाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। विक्रम हैरानी से कहता है, वाह, ये तो लाजवाब है। इतना बेहतरीन स्वाद, और वो भी एक छोटे से स्टेशन पर। इसमें क्या खास मसाला डाला है? रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, बाबूजी, कोई खास मसाला नहीं है, बस मेरी पत्नी की मेहनत और थोड़े से ताजे खड़े मसाले, जो हम खुद कूटते हैं। विक्रम अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। दोस्तों, आज मैं एक छोटे से स्टेशन पर फंसा हूँ और यहाँ मुझे मिला है दुनिया का सबसे बेहतरीन 100 रुपए वाला चिकन फ्राइड राइस। विक्रम का वीडियो रातों रात वायरल हो जाता है। अगले दिन रमेश के ठेले पर यात्रियों और आसपास के लोगों की भारी भीड़ है। रमेश और कमला तेजी से काम कर रहे हैं। अजी, आज तो सारा माल सुबह सुबह ही खत्म हो गया। रमेश राहत की सांस लेते हुए कहता है, भगवान की कृपा है कमला। अब हम स्टेशन मास्टर के पैसे भी दे देंगे और माँ की दवाई भी आ जाएगी। प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ स्टेशन का एकमात्र बड़ा फूड स्टॉल चलाने वाला मदन रमेश की भीड़ देखकर जल भुन रहा है। मदन का खाना महंगा और बासी होता है। मदन अपने नौकर से कहता है, ये कल का आया हुआ रमेश मेरे ग्राहकों को कैसे खींच रहा है? इसका ठेला तो मुझे हटवाना ही पड़ेगा। मदन स्टेशन मास्टर श्रीकांत के पास जाता है। मदन श्रीकांत को रिश्वत देते हुए कहता है, साहब, ये रमेश स्टेशन का माहौल खराब कर रहा है। इसके खाने से बदबू आती है। आप इसे यहाँ से भगाइए। श्रीकांत पैसे जेब में रखकर कहता है, चिंता मत कर मदन, आज ही उसका बंदोबस्त करता हूँ। शाम का समय। रमेश के ठेले पर खूब भीड़ है। तभी श्रीकांत पुलिस के साथ आता है और चिल्लाते हुए कहता है, ए रमेश, बंद कर ये ठेला। तेरे खाने की शिकायत आई है। तू लोगों को बासी और सड़ा हुआ खाना खिला रहा है। रमेश घबराते हुए कहता है, नहीं साहब, मेरा खाना बिल्कुल ताजा है। आप खुद खाकर देख लीजिए। मदन भीड़ से निकलते हुए कहता है, झूठ बोलता है। मैंने खुद देखा है, ये मरे हुए मुर्गे इस्तेमाल करता है।
भीड़ में कानाफूसी शुरू हो जाती है। कमला रोने लगती है। रमेश रोष में कहता है, मदन भाई, आप जलन के मारे मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। श्रीकांत पुलिस से कहता है, इसका सारा सामान फेंक दो और इसे यहाँ से निकालो। तभी एक बड़ी सी कार स्टेशन के बाहर रुकती है। उसमें से फूड इंस्पेक्टर के साथ विक्रम, वही फूड ब्लॉगर, बाहर निकलता है। वो तेज आवाज में कहता है, रुकिए। सब विक्रम को देखते हैं। मुझे पता था कि रमेश जी की सफलता देखकर कुछ लोग जलेंगे, इसलिए मैं फूड इंस्पेक्टर को साथ लाया हूँ। फूड इंस्पेक्टर रमेश के खाने का और फिर मदन के स्टॉल के खाने का सैंपल लेता है और तुरंत टेस्ट करता है। फिर कड़क आवाज में कहता है, रमेश का खाना पूरी तरह से ताज़ा और हाइजीनिक है। और फिर मदन की तरफ मुड़ते हुए कहता है, लेकिन मदन के स्टॉल के किचन में कीड़े रेंग रहे हैं और खाना कई दिन पुराना है। स्टेशन मास्टर श्रीकांत और मदन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मदन, तुम्हारा लाइसेंस आज ही रद्द किया जाता है और श्रीकांत जी, आपकी रिश्वतखोरी की रिपोर्ट भी मैं ऊपर करूंगा। पुलिस मदन के स्टॉल को सील कर देती है। विक्रम रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, रमेश जी, आपकी ईमानदारी और आपके हाथों के जादू ने आपको बचाया है। मैं आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। हम शहर में रमेश स्पेशल 100 रुपए फ्राइड राइस की एक चेन खोलेंगे। रमेश आंखों में खुशी के आंसू लिए हाथ जोड़कर कहता है, बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महीनों बाद रमेश एक शानदार साफ सुथरे रेस्टोरेंट के काउंटर पर खड़ा है। बोर्ड पर लिखा है, रमेश का मशहूर चिकन फ्राइड राइस। कमला काउंटर पर पैसे गिन रही है। दोनों बहुत खुश है।